आपने पीके फिल्म देखी होगी आमिर खान साहब की। तो आमिर खान साहब ने पीके इंट्रोड्यूस करा दिया, इमरान खान ने जेके इंट्रोड्यूस करा दिया, और हमारे बुजदार साहब क्यों पीछे रहते, वसीम अकरम प्लस साहब ने जो है वो टीके इंट्रोड्यूस करा दिया। सो अब ये सारे जो टीके शीके मिलके ये जो इस पंजाब के साथ कर रहे हैं, मैं चेयरमैन नैब को जो है वो मैं दरखास्त नहीं करना चाहती। मैं उनको ये जरूर कहना चाहती हूँ बड़े पुरजोर अल्फाज में कि कहीं तो अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, कहीं तो किसी केस के ऊपर जो है वो ये गलती से साबित करने की कोशिश करें कि आप गैर जानिबदार हैं। आपने जितने भी केसेस इस स्कैंडल इस हुकूमत के अंदर निकले, वो हमारी एक प्यारी बाजी भी हैं, उनको जो है वो सिवाय दूसरे की तजलील करने के उनको भूल जाता है कि दूसरे की तजलील करने से पहले आप अपनी तजलील कर रहे होते हैं। सो वो फरमाती हैं कि जी वो हम सब जवाबदेह हैं इस हुकूमत के अंदर। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जहांगीर तरीन जवाबदेह हो गए, जिसके बारे में आपने जाके कोर्ट में लिख के दे दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस एफआईए ने उनके खिलाफ गलती से बना लिया था। और इस हुकूमत की हैसियत और औकात यह है कि जब तक जहांगीर तरीन को एनआरओ अदालत में अनाउंस नहीं किया, ये बजट नहीं पढ़ सके। और बजट वाले दिन उसकी पेशी थी, पेशी के वक्त जो है उनकी गिरफ्तारी जो है वो कहा गया जरूरत नहीं है, उनको क्लीन चिट मिली, एनआरओ मिला, और उसके बाद ये बजट पेश करने के काबिल हुए, पंजाब के अंदर भी और उसके अंदर भी। जो अद्वियात के ऊपर स्कैंडल आया था, आमिर कियानी साहब को जो है वो किसको जवाब दे हुए। ये जो खुद फरदौस बाजी जो है उनके ऊपर भी बहुत सारे जो है इल्जामात खुद उनकी हुकूमत ने लगाए, कुछ जो है वो लॉन्ड्री में धुलने से पहले उनके ऊपर लगे थे। और दूसरा, मैं हमेशा कहती हूँ कि आमदन से ज्यादा असासों का केस, अगर कोई एक परफेक्ट केस बनता है आमदन से ज्यादा असासों का, वो बनता है इमरान खान के ऊपर। 2013 के इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए के असासे जाहिर किए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 2013 की, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा। 2015 में कोई जादू का चिराग उनके पास आया, अली बाबा जो है उन्होंने, पता नहीं उनके पास कौन से 40 चोर थे कि उनके असासे बढ़कर 1 करोड़ 40 लाख से असासे बढ़कर 1 अरब 35 करोड़ रुपए हो गए। मैं जानना चाहती हूं कि इसके ऊपर नोटिस क्यों नहीं लिया जाता, इसके ऊपर इदारे क्यों नहीं देखते, इसके ऊपर जो है इमरान खान की आज तक, मैं हमेशा टॉक शोज में भी हर जगह पूछती हूँ, कोई $1 मिलियन क्वेश्चन का जवाब दे दें, इमरान खान का जराए आमदन क्या है। इमरान खान की आज तक जराए आमदन उनकी पार्टी के लोगों को नहीं पता, बाकी लोगों को क्या पता होगा। सो ये है फिट केस आमदन से ज्यादा असासों का। बुजदार साहब ने 2015 में जीरो टैक्स, 2016 में जीरो टैक्स, और 2017 में जो टैक्सेबल इनकम बताई उन्होंने वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। टैक्सेबल इनकम उनकी सिर्फ 3,88,900 रुपए थी, और उसके ऊपर उन्होंने जो है वो कुछ हजार रुपए जो है वो टैक्स दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसलिए, और इसीलिए उनको इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अब नोटिस भेजा, क्योंकि उस नोटिस के मुताबिक उस्मान बुजदार साहब के पास कुछ लग्जरी गाड़ियां हैं, और वो लग्जरी गाड़ियों का हिसाब किताब मांगा गया है कि वो लग्जरी गाड़ी कहाँ से आई है। और उस लग्जरी गाड़ी के बारे में मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने जवाब ये दिया है कि जी वो किसी ने उनको गिफ्ट की थी। सो ये जो गिफ्ट उनको मिला है ये किस जो है वो उनकी मासूम शक्ल देख के किसी ने गिफ्ट दे दिया है उनको, या उनकी गुर्बत पे तरस खा के किसी ने उनको गिफ्ट दे दिया है, और इस गिफ्ट के बदले में उनसे क्या लिया गया होगा, क्या किया गया होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो सामने आना चाहिए। इस वक्त उस्मान बुजदार साहब का खानदान अरबपति खानदान है, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही। इस वक्त बुजदार साहब का खानदान अरबपति खानदान है, और लेकिन वो तमाम या फ्रंटमैनों के नाम पे चीजें हैं, या वो डिक्लेयर नहीं की गई हैं और छुपाई गई हैं। और इसलिए पता तो चलना चाहिए ना कि ये जो 2017 तक आपकी इनकम जो है वो 3,88,900 रुपए थी, वो अचानक से जो है वो उनके पास कौन सा जादू का चिराग लगा है, उनकी जराए इनकम क्या है, जिसके ऊपर जो है तजाद के ऊपर उनको जो है वो नोटिस भेजा गया है। चेयरमैन नैब साहब को बहुत शौक है बड़ी बड़ी बातें करने का, बड़ी बड़ी कारकर्दगी दिखाने का और वो करने का। तो अब इसका हाल, इन नोटिस का, इस जो ताहिर खुर्शीद साहब का नोटिस है, इसका हाल शराब लाइसेंस स्कैंडल वाला नहीं होना चाहिए
कि बुज़दार साहब को एक दिन चाय पीने बुलाया और चाय पे बुलाया है और उसके बाद फिर जो है वो पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। चेयरमैन नैब साहब, बुज़दार साहब के खिलाफ आटा और चीनी का नोटिस भी आप ले चुके हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि उसकी तहकीकात अभी तक कहाँ हैं, उन तहकीकात के ऊपर क्या हुआ। और नैब जो है, अब ये अगर नैब जो इमरान खान का एक बड़ा हैंड पिक्ड इदारा है, जो जो इमरान खान कहते हैं वो करने के लिए कोई कसर जो है वो उठा नहीं रखता, तो क्या ये तमाम फैक्ट्स जिसके ऊपर आपको पता है इमरान खान साहब जो है वो बड़ा कहते हैं मैंने फलाने की भी तफ्तीश करा ली, मैंने फलाने की भी तफ्तीश करा ली, जो एक स्कैंडल उठता है वो खुद ही तफ्तीश करा लेते हैं और खुद ही उसके ऊपर जो है वो क्लीन चिट दे देते हैं। इमरान खान साहब को पता नहीं चल रहा कि पंजाब में क्या हो रहा है। इमरान खान साहब को पता नहीं चल रहा कि पंजाब में जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग्स किस तरह बिक रही हैं। इमरान खान साहब को नहीं पता कि ठेकों के ऊपर जो पंजाब हुकूमत दे रही है पिछले 3 साल से, उसमें कौन कौन कितना कितना शेयर ले रहा है, उनको पता है, वो बिल्कुल जानते हैं। लेकिन जानने के बावजूद वो कुछ भी करना नहीं चाहते। और उसके बाद हमारे वसीम अकरम प्लस जो है वो अपने पीरो मुर्शद जो है इमरान खान, उनकी रवायात पे पूरा चलते हुए जो है वो उन्होंने इस वक्त जो अरबों का जंप लगाया है 10 लाख रुपए से, 10 लाख से कम के असासे 2018 में बता के अब वो जो है उनका खानदान अरबपति है। इसमें बहुत सारी डिटेल्स आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन 2 चीजें मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर हुकूमत पंजाब के अंदर अगर उनके बयानात में सच्चाई है तो मुझे ये बताएं उस्मान बुज़दार का जवाब इलेक्शन कमीशन में कब जमा हुआ एग्जैक्टली हमें जवाब तो चलें, आप बताएंगे नहीं बताएंगे वो अलग बात है। मैं डेट और टाइम पूछना चाहती हूँ। मीडिया पे जाहिद गशकोरी साहब की खबर ब्रेक करने के बाद 2 घंटे के बाद आपने जवाब जमा कराया, क्योंकि आपको पता लगा कि अब मीडिया को पता लग गया है और अब इससे बचा नहीं जा सकता। और दूसरी बात यह है कि बुज़दार साहब ने जो गिफ्ट्स उनको मिले हैं, जो चीज़ें उनको मिली हैं, उनको क्यों मिली हैं? क्या एक हुकूमती ओहदेदार होते हुए किसी से गिफ्ट एक्सेप्ट करना वो क्या आपके अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं है? और आटा और चीनी स्कैम जो नैब जिसके ऊपर ऑलरेडी फरवरी से नोटिस ले चुका है, चेयरमैन नैब से पूछना चाहती हूँ कि आपने अभी तक उस्मान बुज़दार को बुलाकर शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया? आपने अभी तक जो शराब लाइसेंस स्कैंडल था उसके अंदर आपने बुज़दार साहब को एक दफा चाय पिलाने के बाद दोबारा चाय पिलाने तक के लिए जो है वो बुलाना मुनासिब नहीं किया। और ये जो बाकी अब केसेस है नैब के अंदर, ये खुलेंगे तो सही, आपको ये मालूम होगा और होना भी चाहिए कि ये हुकूमतें जब जाती हैं फाइलें तब खुलती हैं और तब केस सामने आते हैं। लेकिन इनके तो बहुत सारी फाइलें और केस आज अभी से सामने आ चुके हैं। सो इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो एक वॉच यकीनन मीडिया ने भी रखी हुई है और मैं भी, कुछ चीज़ें मेरे पास अनसर्टिफाइड हैं और मैं वो अनसर्टिफाइड चीज़ें अभी बताना नहीं चाहती। लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला बहुत सारी फिर से एक सर्टिफाइड चीज़ें जो है वो आपके सामने ज़रूर पेश करूंगी। और ये जो उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस साहब जो है, ये जो कारनामे जो है वो उनके इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम है, उनको इंशाल्लाह अवाम के सामने ज़रूर लाऊंगी।